अस्सलाम वालेकुम या कनाबदु व या कनस्ताइन। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हम इसमें इसके तकरीबन सारे पार्ट्स कवर करेंगे। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं सारे पार्ट्स क्लियर करके। तो आपने अगर वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो चैनल विज़िट करके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। 8 cos 5 इसको तो रहने देंगे, छोटे वाला जो है ना उसको साइड ले जाएं, ठीक है। हो जाएगा sin 5। उसके बाद 8 cos 5 इसके ऊपर जो है ना स्केयर ले लें, इसके ऊपर भी, ठीक है। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड लिख लेना आपने। यहाँ पे 7 - 6 sin 5 होल स्केयर, ठीक है। अब इसका भी स्केयर लें। यहाँ पे 64 हो जाता है 8 का स्केयर, और यहाँ पे साथ क्या आ जाता है cos 5 का स्केयर 5, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये a स्केयर a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला बना हुआ है, उसके हिसाब से इसको खोल लेते हैं। क्या बन जाएगा 49 - 6 का क्या स्केयर होता है b का स्केयर प्लस a स्केयर प्लस b स्केयर 36 और साइन स्केयर 5। उसके बाद -2ab यानी 7, और इसको इस तरह लिख लें, ठीक है। फिर 64 खोल के इसको लिखना सही था, इज इक्वल टू 49 + 36 साइन स्केयर 5 माइनस 84 साइन 5, ठीक है। अब जो है ना ये देखें कॉस स्केयर 5 ये किसकी का फार्मूला बनता है, बिल्कुल बनता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटे का बनता है ये, ठीक है। 64 इसकी जगह लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्केयर 5, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको जो है ना इधर ले आए इनको, कि चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं ये। इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले, फिर 64 साइन स्केयर 5 ये इधर ले आए, -49 प्लस है माइनस हो जाएगा, इधर आके साइन चेंज हो जाते होते हैं आपको पता है। ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 84 साइन 5। अब इनको प्लस माइनस कर लें, ये दोनों हो जाएंगे आपस में 64 माइनस 49 करें तो कितना आ जाता है 15 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 64 माइनस प्लस कर लेते हैं, तो मतलब क्या है ये दोनों प्लस होंगे आपस में, ठीक है, लेकिन साइन जो है वो माइनस वाला आएगा, साइन स्केयर 5। फिर उसके बाद जो है ये दोनों भी हो गए, ये वाला रहता है, इसको अकेला ही लिख देंगे, साइन 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस से प्लस बनाने के लिए जो है ना मल्टीप्लाई कर लें, या फिर जो है ना साइन चेंज कर दें, आप ऐसा समझ लें। साइन स्क्वायर 5 ये प्लस है, माइनस का हो जाएगा 84 साइन और -15 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको साइन 5 को जो है ना साइन स्क्वायर 5 को या साइन 5 को ऐसे कर लें, एक्स के साथ कर लें लेट, ठीक है। अब जिधर जिधर ये लिखा हुआ है उधर एक्स लिख लें, और जो है ना ईजीली सॉल्व कर लें इसको। वैसे भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आसानी के लिए चलिए इस तरह कर लेते हैं। अब यहाँ पे लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय a 2a। अब वैल्यूज पुट कर ले, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, ठीक है। b की जगह -84 करेंगे पुट, एक माइनस पहले का भी आया इसका, प्लस माइनस b की जगह -84 स्क्वायर -4, a क्या है 100 है, c क्या है -15 डिवाइड बाय 2, और नीचे इसके साथ आ जाएगा a 100 जो है लिखा हुआ। इस सारे को सॉल्व करते हैं, आप कैलकुलेटर पर लिख के सॉल्व कर लें, तो इसका आंसर आ जाता है यहाँ पे, एक मिनट, x इज इक्वल टू 84 प्लस माइनस 114 माइनस 26 डिवाइड बाय 200, ठीक है। ये सारे का आंसर आ जाता है, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है अंडर रूट की वजह से। अब एक यहाँ पे दो तरह के बना लेंगे केस, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। साइन 5 को एक्स के साथ रिप्लेस किया था ना, अब दोबारा यहाँ पे साइन 5 लिख लिया आपने, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। कैलकुलेटर पे आप इसको पूरे को लिख लें, साइन 5 इज इक्वल टू 84 प्लस, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.9913, और इसके लिए आ जाएगा साइन 5 इज इक्वल टू -0.1513, ठीक है। अब ये दो आ गए हैं।
अब यहाँ पे फाइंड करना है हमने फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.13, ठीक है। अब यहाँ पे भी फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 0.1513, ठीक है। अब यहाँ पे फाई किसके इक्वल आ जाता है, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो यहाँ पे एंगल आ जाता है 82.43, कुछ आगे आता है तो 43 लिखते हैं, 2.4 होते हैं। और दूसरे वाला आ जाता है फाई इज इक्वल टू 8.7 डिग्री। अब ये जो है ना माइनस भी आएगा इसके साथ, ठीक है। ये आ गए हैं डिग्री में। अब इनको ना रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते होते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है, ये कहा जाता है। और दूसरा ये भी पाई बाय 180, ये दो आंसर आ जाते हैं। और बुक के पीछे जो आंसर लिखे हुए हैं ना वो यही है, सोल्यूशन सेट यहाँ तक ही लिखा हुआ है, ठीक है। -8.7 पाई बाय 180 और दूसरा लिखा हुआ है 82.43 पाई 180। आगे पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे फार्मूला लगेगा P+Q/2 वाला, ठीक है। ये फार्मूला भी मैंने साइड पे लिख दिया है। तो ये P है, इसको Q कर लें लेट, और यहाँ पे लगा दें -/2 इज इक्वल टू 0, 2 cos 4 5/2 और cos -2 5/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आ जाता है cos 2 5 और cos 5 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि cos में जो एंगल में अगर नेगेटिव हो ना तो वो पॉजिटिव हो जाता होता है खुद ही, ठीक है। ये आ जाता है। अब एक बार cos 2 5 इज इक्वल टू 0, एक बार cos 5 इज इक्वल टू 0। अब 2 5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, हमने 5 फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा π/2, cos 90 हो तो एंगल कितना हो जाता है, एंगल 90 हो तो आंसर आता है 0 में, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे आप लेट पुट करके ना चेक कर सकते हैं इसको। 2 5 इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ पे लिखेंगे cos इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4 विद 2 5, रेफरेंस एंगल क्या आ रहा है /2। तो फॉर क्वाड्रेंट 1 और फॉर क्वाड्रेंट 4, 1 के लिए एज इट इज़ लिख देते हैं 2 5 इज इक्वल टू π/2, 5 इज इक्वल टू पाई यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले के साथ, ठीक है, नहीं डिवाइड हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू π/4 आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल करते होते हैं, ठीक है। तो 2 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका 2 4 5 4 पाई माइनस पाई, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाता है 3 π/4, यहाँ पे जो 2 था ना इधर आके डिवाइड हुआ है और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आंसर आ जाता है। अब इसके लिए भी सेम ही होगा, जो है cos इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल मतलब यही लिख लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे वही स्टेप्स कर लेने हैं। रेफरेंस एंगल क्या आ रहा है यहाँ पे भी π/2, तो फॉर क्वाड्रेंट 1 यहाँ पे भी लिखेंगे और फॉर क्वाड्रेंट 4 यहाँ पे भी लिखेंगे। क्वाड्रेंट 1 के लिए क्या होगा वही कुछ लिख देते होते हैं जो भी आया हो, और इसके लिए क्या करते हैं 2 - π/2, 2 उसके बाद 4 पाई माइनस पाई यानी 3 π/2। ये 4 एंगल आ जाते हैं, इनको आप ना सॉल्यूशन सेट में ऐसे बंद करके लिखते हैं π/4, 3 π/4, उसके बाद π/2 और 3 π/2। अब पार्ट 3 है, यहाँ पे साइन P प्लस साइन Q वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं आप 2 sin 4 5 प्लस 3 π/2 और cos 4 5 माइनस 3 π/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है करें इसको सॉल्व आगे 7 5/2 और यहाँ पे cos 5/2 आ जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 0, cos 5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कर लें अलग अलग, साइन 7 5/2 इज इक्वल टू 0 और cos 5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए अब इंटरवल उन्होंने दिया हुआ है, यानी डोमेन जो है ना वो 0 से 2 पाई है, यानी 0 भी शामिल है और 2 पाई भी शामिल है। जब साइन फंक्शन हो ना यहाँ पे साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन हो, यहाँ पे cos गया कोई और नहीं, साइन में जैसे कि पॉजिटिव होता है पहले में और जो है ना दूसरे वाले में, और आगे 0 लिखा हुआ हो, तब आपने ना क्वाड्रेंट वाला सिस्टम नहीं करना। क्वाड्रेंट वाला सिस्टम अगर करेंगे ना
तो वो आपको वैल्यू देगा पाई माइनस से मतलब देगा मतलब 2 पाई, यहाँ पे अभी 2 पाई भी आता है, ठीक है। साइन इनवर्स 0, तो पाई पे भी जो है 0 होता है, उसके बाद 2 पाई जो होता है उसके ऊपर भी 0 ही वैल्यू आती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे अब आपने ना वो वाला सिस्टम नहीं करना क्वाड्रेंट वाला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आगे आप करेंगे, इस तरह नहीं सॉल्व करना, बल्कि यहाँ पे आपने ऐसे करना है कि 7 पाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब जो है ना, तो ये आपको पता है कि साइन 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। उसके बाद जो है 7 पाई 2 इज इक्वल टू पाई पे भी उसकी जो है 0 होती है। उसके बाद जो है 7 पाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई पे भी, ठीक है। अब पिछले सवाल में हमने नहीं था ऐसा किया पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि वहाँ पे जो है ना 2 पाई से पीछे शामिल थे, यानी ये वाली ब्रैकेट डली हुई थी। यहाँ पे अब ये है 2 पाई भी शामिल है, तो इस वजह से हमने 2 पाई भी शामिल करना है, ठीक है। तो अब जो है ना इसको आगे कर लें, 0 का जो है 0 ही आ जाएगा, क्योंकि इधर जाके जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे तो 0 ही आ जाएंगे। अब ये जो है 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 5 नीचे 7 आ जाएगा, एक ही आ जाता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 4 5/7 आ जाता है। ये चीज़ आपने ना कॉन्सेप्ट एक ध्यान में रखना है। और अब ये जो है ना इसको उसी तरह सॉल्व कर लें, काज का मसला नहीं होता। अब पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी वही साइन टी प्लस क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे। इसको पी कहने इसको क्यू कहने जितना मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि साइन जो है यहाँ पे सेम है, ये प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल माइनस में ना आए इस वजह से हमने ऐसे कर लिया। तो काज वैसे हो जाता होता है ऑब्जर्व, लेकिन अगर साइन होता तो तब मसला हो जाना था, इसलिए हमने चेंज कर लिया होगा। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 साइन 4 5/2 कॉस 2 5/2 इज इक्वल टू साइन 2 5, ठीक है। अब आगे ये देखें, 2 साइन 2 5 और कॉस 5 ये भी कटने जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस साइन 2 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन क्या आ जाता है, साइन 2 5 अंदर क्या रह जाता है 2 कॉस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको लेट कर लें, 0 के इक्वल पुट कर लें, ठीक है, इक्वल टू 0। और यहाँ पे 2 कॉस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है, वहाँ पे इंटरवल वाला यानी डोमेन जो है 0 से लेके 2 पाई भी शामिल है, इस वजह से यहाँ पे क्वाड्रेंट वाला सिस्टम तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो है ना 2 पाई में आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए जो है ना आप यहाँ पे ऐसे कर लें, 2 5 इज इक्वल टू 0, जो है साइन 0 पे 0 ही होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है 0 पहला इसका, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तब जाके भी 0 ही हो जाएगा। अब एक और क्या होती है इसकी वैल्यू 0 और साथ 2 सॉरी यहाँ पे क्या आएगा पाई आ जाता है, ठीक है। पाई यहाँ पे पाई/2 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये उधर 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई भी आ जाता है यहाँ पे, 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाता है, यानी दोबारा पाई/2 ही आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाता है। उसके बाद ये 3 वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे आप लगा लें वो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, 2 cos 5 इज इक्वल टू 1, फिर cos 5 इज इक्वल टू 1/2, फिर 5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, फिर यहाँ पे आ जाता है इज इक्वल टू 5/3। 60 पे जो है ना इसकी ये वैल्यू होती है, ये रेफरेंस एंगल ये आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे फिर cos इज़ पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4। फॉर क्वाड्रेंट 1 के लिए एज इट इज़ लिख देते होते हैं पाई/3, और फॉर क्वाड्रेंट 4 2 पाई माइनस पाई/3। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3, तो 5 पाई/3 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 पाई/2 दो बार लिखा है, एक बार लिखेंगे पाई/3, उसके बाद 5 पाई/3। यहाँ पे ना ये दोनों कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ पे हाली पाई आता है, ये मिस्टेक हो गई थी, इसको ठीक कर लें। अब पार्ट नंबर 5 आ जाता है, इसको सॉल्व करते हैं। tan आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन बाय कॉस की, इसको ऐसे लिख लें। कॉस जो है वो tan का उल्ट होता है, यानी cos 5/sin 5 के इक्वल होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 8 cos 2 5, उसको ऐसे लिख लें। अब इनका ले लें एलसीएम, cos 5 sin 5, ऊपर आ रहेगा वही sin 5 प्लस cos 5, एलसीएम लिया इनका, ठीक है। 8 cos 2 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो है ना साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, मतलब कोई भी लिखा हो, साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे लिखने देगा 1, और ये जो है ये उधर जाके हो जाएंगी, उस साइड चले जाएंगे, नीचे 1 रह जाएगा, लिखें या ना लिखें, उस साइड जाके
मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसके साथ, cos फाई और साइन फाई। अब आपको एक फार्मूला पता है जो है साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा, ठीक है। अब अगर देखें काज और साइन ये जगह चेंज कर लेते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता, मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे 2 की कमी है, 2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं 2 काज 2 फाई, तो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन फाई और काज फाई, ठीक है। फिर 1 इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाते हैं 4 काज 2 फाई वैसे का वैसा, और यहाँ पे लिखने जाता है साइन 2 फाई, ठीक है। 1 यहाँ पे वैसे का वैसा आ जाता है। 1 इज इक्वल टू, अब ये देखें दोबारा वो फार्मूला बन जाता है। अब अगर यहाँ पे एंगल डबल कर दें तो क्या बन जाएगा, साइन 4 बन जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं 2 और साइन 2 अल्फ़ा 2 फाई और कास 2 फाई, ठीक है। एंगल यहाँ पे डबल किया है, ये देखें अगर डबल करें तो यहाँ पे 4 आ जाता है, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। 1 इज इक्वल टू 2 साइन 4 फाई, ठीक है। अब 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड साइन 4 फाई आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे सॉल्व, साइन 4 फाई इज इक्वल टू 1/2, तो साइन उस साइड जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, रेफरेंस एंगल यहाँ पे आ जाता है 4 फाई इज इक्वल टू π/6, ठीक है। रेफरेंस एंगल ये आ जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे, आगे करके आप लिख लेना, मेरी जगह ख़त्म हो गया। साइन इज़ पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2, ठीक है। फॉर क्वाड्रेंट 1 के लिए एज इट इज़ लिख देते होते हैं, तो 4 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाता है π/24। और 2 वाले में क्या करते हैं, फॉर क्वाड्रेंट 2 4 फाई ऐसे ही पाई माइनस π/6, 4 फाई इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 6 फाई और -1, तो कितना हो जाए -1 पाई, तो 5 पाई आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू ये उधर जाके होगा इससे डिवाइड, तो डिवाइड और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, आ जाता है 24। ये दोनों एंगल आ जाते हैं। सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देंगे π/24 और 5π/24, इतना सा सोल्यूशन था आपका। अब पार्ट नंबर 6 है, ये थोड़ा सा लेंथी होगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो इसको अब करते हैं, ये समझ लें P है, ये Q है, इससे पी क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे और इसका जो है ना फार्मूला के मुताबिक खोलेंगे। पहले इसको लगा लेते हैं फार्मूला, साइन 2 साइन 2 cos 3 फाई -2 5/2 प्लस, अब साइन 5 फाई जो है, चलिए इसको अगले में लगा लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उधर फार्मूला लगाते हैं। इधर आ जाएगा 2 साइन 5 5/2 cos 5/2 प्लस, अब ऐसे पीछे हमने लगाया था फार्मूला, किसके लिए लगाया था, साइन 2 थीटा लगा 2 फाई लगाया था, ठीक है पीछे। तो 2 फाई इज इक्वल टू क्या था वो, 2 साइन फाई और काज फाई। अब अगर यहाँ पे हम जो है ना 5 यहाँ पे पुट कर दें, 5/2 यहाँ पे देखें 5/2 पुट कर देते हैं, अगर 2 से कैंसिल हो जाता है तो 5 पीछे रह जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है फिर एंगल के अंदर, यानी एंगल पहले था अगर 2 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल 1 था, मतलब हाफ था। फिर यहाँ पे अगर हमने 4 पुट किया था तो यहाँ पे डबल हो गया था, यहाँ पे 5 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह समझ लें, तो यहाँ पे जो है अढ़ाई हो जाएगा, यानी 5 का कितना होता है अढ़ाई, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 5/2 यहाँ पे 5/2 पुट कर देंगे, ठीक है। इसके हिसाब से इसको भी खोल लेंगे, ठीक है, यानी समझ लें आप यहाँ पे हाफ एंगल पुट करना है, जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसका हाफ यहाँ पे पुट कर देना है, और साथ काज 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे सॉल्व, यहाँ से ले लेना है कॉमन, कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन ले लें यहाँ से। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 साइन 5/2, ठीक है, ये और ये कॉमन है, तो यहाँ पे इसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 साइन 5/2 और अंदर क्या रह जाता है, काज 5/2 प्लस काज 5/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर लें और इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लें, 2 साइन 5/2 इज इक्वल टू 0 और काज 5/2 प्लस काज 5/2 इज इक्वल टू 0। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर देख लें, वही वाला कर लेंगे, क्वाड्रेंट के बजाय ना दूसरे वाला सिस्टम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें 2 पाई भी चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा इसका आंसर, इस वजह से जो है ना हम ऐसा कर रहे हैं। अब ज़ीरो के साथ जो है ना डिवाइड होगा, ज़ीरो डिवाइड बाई 2 तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो साइन को ले जाते हैं उधर डायरेक्टली, या चलें ऐसे कर लें, साइन 5/2 इज इक्वल टू 0/2, ज़ीरो ही आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। यानी ये आप ज़ीरो के ऊपर जो है ना साइन 0 मतलब किस किस पे आता है, तो कौन कौन सा एंगल ऐसा है यहाँ पे लिखेंगे। आप एंगल का हमें पता है, पहला आ जाता है 0, ठीक है, 0 अगर हो तो 0 ही आता है। अब यहाँ जो है ना इसको जब इधर लेके आके करेंगे इसके साथ तब भी 0 ही आएगा। पहला 0 फाइंड हो गया, दूसरे वाला क्या होगा, पाई, 5/2 इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे तो 2π/5 हो जाएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 जो डिवाइड हो जाएगा। अब जो है एक और कौन सा होता है, इक्वल टू 2π के साथ क्या होगा, 4π/5 ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों इसके लिए फाइंड हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे P+Q वाला फार्मूला लगाएंगे। तो P+Q वाला फार्मूला क्या है, 2 cos 5/2 प्लस 5/2 में P+Q/2, ठीक है, डिवाइड 2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फिर cos, ये P है ये Q है, इज इक्वल टू 0। जिस तरह पुट करते थे पहले यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। 2 cos, एलसीएम लेंगे 2, नीचे 2 आएगा, ऊपर क्या आ जाता है प्लस हो जाएंगे, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। एलसीएम लेना है बस, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे एंगल जो है ना ऑब्जर्व कर लेता है तो जो है ना माइनस को cos, तो यहाँ पे माइनस का कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाता है 3/5/2, 2 cos 5/2, ठीक है। ये कटने जाएगा, मैंने यहाँ से ना एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये 2 साइड जाएगा तो 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, cos 3/5/2, चलिए इसको अगर नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, cos 3/5/2 इज इक्वल टू 0 और cos 5/2 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा लंबा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 वाला सिस्टम आ गया, ठीक है। अब इसको ले जाएं, cos इनवर्स 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अब आपने देखना है cos इनवर्स 0 किस किस पे होता है, रेफरेंस एंगल यानी यहाँ पे क्या बनता है, π/2, ठीक है। 3/5/2 इज इक्वल टू π/2। अब पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखेंगे cos इज़ पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4, ठीक है, विद रेफरेंस एंगल π/2। फॉर क्वाड्रेंट 1 3/5/2 इज इक्वल टू π/2, और फॉर क्वाड्रेंट 4 3/5/2 इज इक्वल टू 2π - π/2, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व, 2 उधर जाएगा, 5 इधर ही रह जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर में डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 पर 6, ठीक है। अब 5 इज इक्वल टू कैंसिल होते हैं, π/3 आ जाता है। अब इसको भी करेंगे सॉल्व, 3/5/2 इज इक्वल टू, इसका लेंगे पहले एलसीएम 2 4π/- π, और यहाँ पे आ जाता है 3π/2, और 5 इधर, ये 3 साइड जाएगा और इससे हो जाएगा डिवाइड होगा नीचे जाके, और ये 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं, 6π/6, ठीक है, पाई इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू पाई, ये आ गया। अब ये जो है इसको भी सॉल्व करना है, यानी यहाँ पे एंगल्स काफ़ी निकल आएंगे। अब cos इनवर्स 0, यहाँ पे भी रेफरेंस एंगल जो है वो π/2 बन रहा है, तो यहाँ पे आपने वही लिखना है फॉर क्वाड्रेंट 1 एंड फॉर क्वाड्रेंट 2 4 सॉरी पॉजिटिव है ना इस वजह से, तो 1 के लिए क्या आएगा, एज इट इज़ लिखते होते हैं, इज इक्वल टू π/2, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2π/2, यानी 5 इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। अब फोर्थ वाले के लिए जो है, फोर्थ वाले के लिए क्या करते हैं, 2π - π/2, और 5/2 इज इक्वल टू, दोबारा भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, कहाँ पे गया है, ये है
यहाँ पे आ जाएगा 3π/2। अब ये 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा इससे जाके, 5 = 6π/2, यानी 5 ये कैंसिल 3π, ये आ जाता है। अब लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। एंगल देख लेना है, जो 2 बार लिखे हैं वो नहीं लिखे हैं। सबसे पहले 0 आ जाता है पीछे हमने फाइंड किया, फिर उसके बाद 2π/3 नहीं 5, 2π/5, उसके बाद 4π/5, उसके बाद फाइंड किया है π/2, और यहाँ पे किया हमने फाइंड π/3। यहाँ पे जो है थोड़ी कम पड़ गई है, आप लिख लीजिएगा सही करके। और पाई भी किया है, उसके बाद पाई 2 बार था तो 1 बार लिखने हैं। और हमने 3π किया, लेकिन 3π वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 से लेके 2π तक है, यानी 2π से ऊपर नहीं, तो इस वजह से 3π नहीं लिखेंगे, ये सोल्यूशन सेट हो जाएगा आपका। हम पार्ट नंबर 7 करेंगे, तो ये इजी है, इसको लिख लेंगे 4 = 2। अब साइन स्क्वायर फाई जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 - cos स्क्वायर फाई, ये फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद 5 cos 5 + 4 = इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 cos स्क्वायर फाई। इसको इस साइड ले आएंगे सारे को उठा के, 5 cos 5 + 4 - 2 इक्वल नहीं, पहले इसको लेके आए हैं, ठीक है, =0, ठीक है। अब तरतीब के मुताबिक लिख लेंगे, और जो प्लस माइनस होते हैं उनको प्लस माइनस कर लेंगे इसमें से, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा +5 cos 5 और +2 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये x है, x स्क्वायर है, ये x है, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। x के इक्वल लेट कर लें बेशक, अगर करना है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो इसको ऐसे करेंगे, पहले वाले को लिख लें, आखिरी वाले को लिख लें, और यहाँ पे सोचें 2 × 2 = 4 होता है, 4 × 1 = 4 होता है, 4 के फैक्टर जो बनते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 होता है, +4, ठीक है। उसके बाद 4 + 1 कितने होते हैं, 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 cos 5 + 1 cos 5। अब यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन होगी, 2 cos 5, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, अंदर क्या रह जाता है cos 5, यहाँ पे क्या रह जाता है +2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 5 + 2, सेम बनते होते हैं यहाँ पे, +1 बाहर कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 5 + 1, यहाँ पे cos 5 + 2, इन दोनों को एक ही बार लिख देंगे, ठीक है। अब इसको कर लें लेट पुट = 0, cos 5 + 2 = 0। अब यहाँ पे जो है 5 = cos 5 = -2, 5 = cos इनवर्स -2। ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसकी जो है ना साइन और cos इसकी रेंज होती है -1 से 1 के दरमियान, ठीक है, -1 से छोटा और जो है ना 1 से बड़ा अगर कोई नंबर आएगा तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसकी दफ़ा तो नॉट पॉसिबल लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, cos इनवर्स = ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है, उधर जाके, और ये इसको सॉल्व करेंगे आगे, cos इनवर्स -1/2, और कौन सा एंगल आ जाएगा यहाँ पे, π/3, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे cos इज़ नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3। रेफरेंस एंगल कौन सा है इसका, यहाँ पे π/3, ठीक है। अब फॉर क्वाड्रेंट 2 और फॉर क्वाड्रेंट 3 दोनों के लिए इसको सॉल्व करेंगे। 2 में क्या करते होते हैं, π - करते हैं, यानी 5 = 3 नीचे और 2π आ जाता है, 3π - π 2π, एक ये आ जाता है। और 3 में क्या करते होते हैं क्वाड्रेंट में, π + π/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4π/3। अब इनको सोल्यूशन सेट बना के आप लिख लेना, 2π/3 और 4π/3, ये सोल्यूशन आपका हो गया। पार्ट नंबर 8 है, इसमें यहाँ पे फार्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला, ठीक है। इसकी जगह पुट किया, ये फार्मूला आपको पता है, ठीक है, = इसको इस साइड ले आए हैं, -5 cos 5 = 0, ठीक है, इधर आके माइनस भी हो गया। अब इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 + 3 - 5 cos 5 = 0। अब ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 है, थीटा लिख रहा हूँ मैं, और इसको इधर पहले लिख लें, -5 cos अरेंज करके 5, और यहाँ से +2 हो जाएगा, +2 = 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो इसको x के साथ रिप्लेस करके कर लें, या डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लें, 2 cos
स्केयर फाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या देखें, 2 पर कितना होता है 4। अब 4 के फैक्टर्स अगर बनाएं तो 4 के क्या फैक्टर्स बनते हैं, 1 4 दर 4 और 2 क्रॉस 2। अब देखें क्या है, प्लस है यानी +4 है। कोई दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि +4 आ जाए, माइनस माइनस, ठीक है। इसको माइनस माइनस से करें, इसको भी माइनस माइनस से करें तो +4 आ जाता है, ठीक है। और इनको ऐड करें, -1 -4 -5 आ जाता है। इनको करें तो -4 आता है, ये नहीं हमें चाहिए, ये चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 cos फाई और -1 cos फाई। अब इसमें से लें कॉमन, 2 cos फाई और cos फाई अंदर आ जाता है, -2 रह जाता है। यहाँ पे भी cos फाई -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रह जाता है -1 बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वही बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2 cos फाई -1 और ये जो 2 बार लिखा हुआ है इसको एक बार लिख लें, फाई -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल लेट कर लें, उसको भी 0 के इक्वल पुट कर लें, लेट नहीं पुट इक्वल टू 0, ठीक है। अब cos फाई इज इक्वल टू 2, फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स 2। अब यहाँ पे जो है ना नॉट पॉसिबल लिख देंगे, रीज़न मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इसकी रेंज जो है ना -1 मतलब जो है ना -1 से लेके 1 तक होती है, ठीक है। इससे छोटे वाला नहीं होना चाहिए -1 से, और 1 से जो है +1 से बड़े वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। अब इसको करते हैं सॉल्व, 2 cos फाई इज इक्वल टू 1। अब ये 2 उधर जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू 1/2, फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या बन रहा है, π/3, ठीक है। यहाँ लिखेंगे cos इज़ पॉजिटिव है वहाँ पे लिखा हुआ, इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/3। अब फॉर क्वाड्रेंट 1 लिखेंगे यहाँ पे, क्वाड्रेंट 1 के लिए वैसे ही आ जाता होता है, ठीक है। और फॉर क्वाड्रेंट 4 के लिए 2π -π/3। इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आता है 3 नीचे, उसके बाद 5π ऊपर आ जाएगा, 6π -π 5π, ये दोनों आ जाता है। सोल्यूशन सेट क्या आ जाता है यहाँ पे, π/3 और 5π/3। आगे पार्ट नंबर 9 है, इसमें ऐसे करते हैं, इसको भी इधर ही लिख लें, इज इक्वल टू 3, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ये फार्मूला पता है ना, साइन प्लस काज इज इक्वल टू 1, तो काज इज इक्वल टू 1 माइनस साइन, इस तरह बनाया, ठीक है। ये पता होनी चाहिए आपको बेसिक चीज़ें। साइन इनवर्स इज इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 -3 साइन इनवर्स फाई। तो इसको साइड लें सारे को उठा के, साइन इनवर्स फाई प्लस हो जाएगा 3 साइन इन स्क्वायर फाई और -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखेंगे 1 ये 3 लिखा हुआ है, एंगल सेम है, स्क्वायर भी है दोनों के ऊपर, तो ये प्लस हो जाएंगे, 4 साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 3, इसको इस साइड रख लें, ठीक है। अब जो है ना आगे यहाँ पे ले लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे जो है ना स्क्वायर रूट आपने लेना है। स्क्वायर रूट क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमें खाली साइन चाहिए, स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू +-3। अब ये देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये भी 2 भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन फाई इज इक्वल टू ±√3, तो साइन फाई इज इक्वल टू ±√3/2। अब एक बार प्लस वाला हो गया और एक बार माइनस वाला हो गया, एक बार प्लस के साथ लिखेंगे इज इक्वल टू √3/2, एक बार माइनस के साथ तो माइनस, ठीक है। अब फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, यहाँ पे भी फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस √3/2। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो π/3 बन रहा है, ठीक है। साइन π/3 यानी 60 और साइन तो ये वैल्यू आती है √3/2। यहाँ पे लिखेंगे साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल क्या है इज इक्वल टू π/3, ठीक है। फॉर क्वाड्रेंट 1 यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्वाड्रेंट 1 के लिए इसी तरह आ जाता है। फॉर क्वाड्रेंट 2 के लिए पाई में से माइनस करते होते हैं π/3, तो यहाँ पे आ जाएगा π/3, तो नीचे 3 ऊपर
3 पाई और माइनस पाई 2 पाई, ठीक है। डायरेक्ट मैंने कर दिया, एलसीएम डायरेक्ट लेके सॉल्व कर दिया। अब ये जो नेगेटिव वाला है इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे भी वही लिखेंगे, साइन इज नेगेटिव, नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, ठीक है। क्वाड्रेंट 3 और 4 में नेगेटिव होता है साइन। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर क्वाड्रेंट 3, यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं ऊपर ही, आपने साइड पे कर लेना है इसको, ठीक है। फॉर क्वाड्रेंट 3 और फॉर क्वाड्रेंट 4, 3 में क्या करते हैं पाई प्लस पाई/3, एंगल सेम है इधर भी क्योंकि यहाँ पे भी √3/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई/3, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई और नीचे 3 एलसीएम, ठीक है। और यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई/3 करते होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई और नीचे 3। अब यहाँ पे सोल्यूशन सेट आपने लिख लेना है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू पाई/3, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पाई/3, उसके बाद ये जो दो लिखे एंगल ये भी आपने लिख लेने हैं 4 पाई/3 और 5 पाई/3, ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 10 है, ये नायत जो है ना इसका इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये देखें बिल्कुल ही बनी हुई है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। अब आप यहाँ पे पुट कर लें या फार्मूला लगा लें क्वाड्रेटिक, या फिर जो है मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे, यहाँ पे वो इजी है, -1 cos फाई -1 cos फाई, इनको मल्टीप्लाई करें तो +1 आ जाता है, ठीक है। अब cos फाई अंदर रहेगा cos फाई -1, ठीक है। यहाँ पे भी cos फाई -1 इज इक्वल टू 0, -1 बाहर आ जाता है, ठीक है। अब cos फाई -1 और cos फाई -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों सेम ही आ गए हैं, तो जो है ना इसको एक ही बार ले लें, cos फाई -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाई इज इक्वल टू cos फाई, अभी दूसरे में कर लेंगे, फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स 1, फाई इज इक्वल टू 0 एंगल हो ना तब जाके cos मतलब जो है ना cos 0 हो तो वो 1 आंसर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos इज़ पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4, फॉर क्वाड्रेंट 1 के लिए क्या आएगा फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, एज इट इज़ लिख देते होते हैं। और जो फॉर क्वाड्रेंट 4 है, 4 के लिए फाई इज इक्वल टू 2 पाई -0, यानी फाई इज इक्वल टू 2 पाई, और सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 0 और 2 पाई। अब ये जो है ना लास्ट पार्ट है, ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। tan साइन जो भी लिखा होगा उससे आपने घबराना नहीं है। अब इसको x के इक्वल लेट कर लें, अगर नहीं तो डायरेक्ट भी कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। tan इनवर्स फाई -6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, 6 1 + 6, अब देखें -6 है ना, तो इसके कौन कौन से बन जाते हैं 2 × 3, ये भी बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे -3 + 2 अगर करें, इसको मल्टीप्लाई करें -3 + 2 तो -6 आंसर आता है, और ऐड करें तो -1 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 tan फाई + 2 tan फाई, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे कॉमन, tan फाई अंदर आ जाता है, tan फाई -3, यहाँ पे भी आंखें बंद करके आपने वही लिख देना है, ठीक है। बैड 2 आ जाता है कॉमन, ठीक है, पहले वाला कॉमन आ जाता है, यहाँ पे जो भी लिखा हो इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे tan फाई + 2 और साथ tan फाई -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है इसको कर लें लेट 0 के, और जो है ना tan फाई -3 इज इक्वल टू 0। अब लिखें फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स -2, और यहाँ पे फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे साइन और कॉस की तरह यहाँ पे भी वही जुगाड़ लगाते हैं, नॉट पॉसिबल लिख देते हैं, लेकिन वो जो है ना सिर्फ साइन और कॉस के लिए था। यहाँ पे अब आपने पुट करना है, शिफ्ट लिखना है, tan लिखना है, और tan इनवर्स -2, आंसर आ जाता है -63 कुछ, ठीक है, खाली 63 लिखना है, 65 इज इक्वल टू 63.43, ये आ जाता है, रेफरेंस एंगल ये आ रहा है। अब दूसरे का भी फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, या पहले इसी को कर लेते हैं सॉल्व। तो अब यहाँ पे लिखना है tan इज़ नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 4, रेफरेंस एंगल क्या है, विद रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू 63.43 पाई/180 इसके साथ लिख लें, ठीक है।
180 लिख लिया, मतलब इसको जो है ना रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। और अब यहाँ पे फार क्वाड्रेंट 2 और फार क्वाड्रेंट 4, 2 के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस रेफरेंस एंगल 43 पाई 180, ठीक है। और फार 4 2 पाई माइनस 63.43 पाई बाय 180। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे। तो ऐसा करते हैं, पाई को कॉमन ले लें बाहर, उसके बाद जो है ना ये इसका पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 1 माइनस 63.43 180 और पाई, यहाँ पे भी ऐसे कर लेंगे 2 माइनस 63.43 180 और पाई, यहाँ पे जो है ना 2 पाई था, तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पे लिखें और करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे आ जाता है, इस वाले का आ जाता है, यहाँ पे जो ख़त्म हो गया 116.57 180 पाई, ठीक है। और इस वाले का आ जाता है, इस वाले का भी फाइंड करते हैं, 296.57 पाई बाय 180, ये आ जाते हैं सोल्यूशन इनके। अब इसको जो है ना नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे इसने बुरा नहीं आना, tan इनवर्स 3, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं tan इनवर्स 3 71.56 पाई इज इक्वल टू 71.56, तो इसको पाई बाय 180 लिख देते हैं हम, ये रेफरेंस एंगल आ गया। अब tan इज़ पॉजिटिव इन 1 एंड क्वाड्रेंट 3, ठीक है। फॉर क्वाड्रेंट 1 के लिए क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देते होते हैं, और फॉर क्वाड्रेंट 3 पाई प्लस 180 रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पे फिर ले लेते हैं पाई को बाहर निकाल लेते हैं, इसको क्यों घसीटें, मामला इनका है, तो रेडियन वाली वैल्यू को क्यों घसीटें, इसलिए इसको अलग कर लेते हैं। अब इसको फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे पुट करके, 251.56 पाई बाई 180, ठीक है। ये आ जाती है इसकी वैल्यू। अब इसको सोल्यूशन सेट के अंदर बंद करके लिख देंगे सारे को, सबको। पहली क्या आई थी, 116.57 पाई बाय 180, दूसरी 296.57 पाई बाय 180, तीसरी 71.56 पाई बाय 180, और जो चौथी वाली आई है वो ये है, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गई है, मतलब ये फाइंड हो गया सोल्यूशन सेट, ठीक है।